अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इंजीनियरिंग सेक्टर पे बात होगी और उसके लिए हमने जो कंपनी चुनी है उसका नाम है मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं और हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे कि इस पे हमें तफसील से बताएं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आज हम आगाज कर रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर का, इसकी कंपनीज की हम आइंदा भी इसको कवर करेंगे और इसकी आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनीज की ये बताएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले हमने जो कंपनी का इंतखाब किया है वो है मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करते हैं। तो इसकी हमने जो मार्केट रेट जो लिया है इसका, वो मार्केट रेट लिया है 19.2 का और इस वक्त इसका मार्केट रेट था 74.34। वैसे आजकल ये तकरीबन 74 से लेके 76 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इसका ईयर एंड भी 30/6/2025 ही है। हाफ ईयर एंडेड जो है वो 31/12/2024 है। इसके जो ऑडिटर्स हैं वो फजल महमूद एंड मुनीफ जियाउद्दीन एंड कंपनी है और इसकी जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट है वो है 25/2/2025 और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 25% है। अच्छा, इसकी मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो डायरेक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स के पास है जो कि 43.199% है और इनकी जो एसोसिएटेड कंपनी जो है मुग़ल आयरन स्टील की, उसके पास 32.159% इनके पास मौजूद है। मतलब है मेजर शेयर सारे जो हैं या तो एसोसिएटेड कंपनीज के पास है या डायरेक्टर और उनकी फैमिली मेंबर्स के पास इनकी सारी होल्डिंग मौजूद है। अच्छा, अब मैं आता हूं की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपको इल्म है कि इसमें हम 2023 को 2024 से कंपेयर करते हैं और कंपनी का ट्रेंड आपको पता चलता है कि कंपनी की अर्निंग किस तरफ जा रही है और इसकी की फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर की 2023 में जो थी वो थी 10.39 पर शेयर, जो कि 24 में गिर के हो गई 5.68 पर शेयर। अच्छा, अब इसका कैश डिविडेंड पर शेयर जो था इसने 2023 में तो आपका डिविडेंड इसने दिया 3.20 रुपए पर शेयर, मगर 2024 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी 23 में आई 6.15% और 24 में निल। और ऐसे ही आपका डिविडेंड पे आउट जो है वो 23 में जो था वो 30.79 था और जाहिर 24 में कोई डिविडेंड नहीं दिया तो इसका पे आउट रेशियो भी निली है। अब डेट इक्विटी रेशियो पे बात करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो इसका 23 का जो था 0.20 है और 24 का 0.25 है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर की बात करें अगर, तो मार्केट प्राइस की 2023 में जून में जो थी वो 52 थी और अगर 24 के जून की हम देखें तो वो 92.50 थी। इसकी हाईएस्ट रेट जो रहा 23 में वो रहा 75.48 और 24 में रहा 100.15। अच्छा, अब लो रेट की बात करें 23 में तो वो था 40.90 रुपए और जो 24 में था 59 रुपीज। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो की बात हम करें तो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो था 2023 में था 4.74, जो कि 2024 में बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये हो गया 16.29। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था 23 में इसका 14.35 था, जो कि गिर के 24 में हो गया 8.35, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत ज्यादा गिर गया। अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं अगर, तो 2023 में प्राइस टू बुक वैल्यू 0.68 थी और 2024 में 1.17 हो गई। अच्छा, बुक वैल्यू जो है इसकी 23 में 75.61 थी और 2024 में 78.52 थी। करंट रेशियो इसका 2023 में 1.50 था और 2024 में 1.23 था। तो ये सूरत जो आपको 23 और 24 की लग रही है, यानी कि 23 में तो खासी बेहतर इसकी अर्निंग थी मगर 24 में इसकी अर्निंग भी गिरी है और इसी तरह इसने कोई डिविडेंड भी दिया, 23 में इसने डिविडेंड भी दिया था और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी इसका बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया 24 में। अब हम आते हैं आपके जो अब नया इसका साल चल रहा है जिसका पहला क्वार्टर की रिपोर्ट आई भी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 30/9/2024 की। तो इसका कंपैरिजन साथ में इसके 23 वाले क्वार्टर से भी कर रहे हैं। 30/9/2023 के क्वार्टर से 30/9/2024 का कंपैरिजन करते हैं तो 30/9/2023 में इसका प्रॉफिट था पहले क्वार्टर का 1.53 और जो कि अब 30/9/2024 को सिर्फ 2 पैसे रह गया
0.02। तो ये बिल्कुल ही आपके समझ लें कि एक एंड पे आ गई है कि ये तकरीबन ही जीरो पे आ गई है, मतलब लॉस के बहुत करीब रह जो आया इसका नंबर, ये ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त ये लॉस में भी जा सकती है। अच्छा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट है वो भी 30/9/2023 को 11.90 था, जो कि अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो अब वो रह गया है 9.2। 2024 में सिर्फ 9.2 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रह गया है। तो जाहिर डिविडेंड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसने पहले नील डिविडेंड दिया है। जब मैंने डीपली इसको देखा, एनालाइज किया, तो पता ही चला कि 30/9/2024 वाले क्वार्टर में इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो खासी बढ़ गई है, और तकरीबन ये 320 मिलियन से इसकी जो है पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है। एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई, दूसरे आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया, तो ये जो बिल्कुल ही इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया, और सिर्फ इसकी अर्निंग आई है 0.02। अच्छा, अब इसको देखते हुए जो हमें सूरत लगती है कि अब जो आपका हाफ का रिजल्ट आएगा जो 25 तारीख को 31/12/2024 का, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशन इससे लगा सकते हैं। इसकी पहले क्वार्टर की अर्निंग जो थी वो बिल्कुल ही 2 पैसे के करीब है, और इसकी जो दूसरे अगर क्वार्टर के लगाते हैं तो हमें सिर्फ एक ये कि रेट जो आपके है फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो कुछ कम हो सकती है, इसलिए कि आपके डिस्काउंट रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एक तो इसको वो फेवर मिल सकता है, और दूसरा इन्होंने एक पावर प्लांट जो है 36.50 मेगावाट का जो है वो लगा लिया है। अब उसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, अगर वो इस क्वार्टर में शुरू हो जाए तो इससे भी इनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, जो कि उम्मीद है कि एक आध महीने ही इसका इनको फायदा मिला होगा, बाकी इनके अगले क्वार्टर्स में उसका एडवांटेज या उसका उनको जो बेनिफिट होगा वो अगले आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा, इस क्वार्टर में बहुत कम मिला होगा। तो उन दोनों चीजों को देखते हुए कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट अगर कम हो जाती है और कुछ इनको जो पावर में सेविंग हो जाती है कॉस्ट की, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, तो इससे इनके हालात कंपनी के ज्यादा बेहतर हो जाए, और कंपनी जो है पहले क्वार्टर के बनिस्बत दूसरे क्वार्टर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि शायद ये सेकंड क्वार्टर में ओवरऑल आपको 60 पैसे की अर्निंग आ सकती है, इसलिए कि पहला क्वार्टर सिर्फ 0.02 था। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनती है आपकी 62 पैसा, यानी कि आप राउंड कर लें इसको, तो ये 60 पैसे की ही अर्निंग हमें लगती है अगर ये चीजें इसी तरह से रहीं। अगर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है, आपकी सेल एब्नॉर्मल हो जाती है, तो ये आपकी अर्निंग बढ़ भी सकती है। मगर अब इन हालात को देखते हुए जो है वो इस वक्त की सूरत जो लगती है वो यही लगती है कि इसकी जो आएगी अर्निंग वो तकरीबन 1 रुपए के अंदर ही अंदर होगी, अराउंड आपके 60 पैसे से लेके 1 रुपए तक की अर्निंग हमें समझ में आती है आपके पहले हाफ में। अच्छा, अब इसी के लिहाज से अगर हम अब देखें तो इसकी 30/6/2025 को, यानी कि जब इसका अगला वाला साल जो खत्म हो जाएगा, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, इसमें इसकी क्या अर्निंग हो सकती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले हाफ में तकरीबन इसकी 62 पैसे की अर्निंग होगी, दूसरे क्वार्टर में जो इसका थर्ड क्वार्टर है इसमें हमें लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम होगी, और इसकी पावर की सेविंग की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये तकरीबन 1 रुपए की अर्निंग हमें थर्ड क्वार्टर में नजर आती है, और उसके बाद जो है हमें तकरीबन 1.25 रुपए की अर्निंग नजर आती है। तो तकरीबन ये जो टोटल साल की अर्निंग है, तो फिर ये तकरीबन 2 रुपए 87 पैसे या 2 रुपए 90 पैसे के तरह से आप राउंड कर लें, तो ये तकरीबन आपका यहां तक की अर्निंग पॉसिबल हो सकती है अगर आपकी सूरत हाल तकरीबन इसी तरह चले और आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाए और आपको पावर में आपकी जो है उसका बेनिफिट मिल जाए। हाँ, अगर आपके नंबर्स अच्छे हो जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में मतलब बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ चीजें जाने लगती हैं, बजट आपका बहुत अच्छा आ जाता है, मगर बजट के साथ तो अगर अगले साल में आएंगे, जून के बाद ही आएंगे, मगर कोई और अगर बीच में कोई पॉलिसी ऐसी आ जाती है, कोई रियल एस्टेट के ऊपर जैसे एक पैकेज देने की बात हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनकम इसकी बढ़ भी जाए। मगर अभी जो हमें एस्टिमेट लग रहा है वो तकरीबन जो साल की आमदनी लग रही है वो अर्निंग पर शेयर 2 रुपए 90 पैसे लगती है। जब 2 रुपए 90 पैसे आपकी अगर अर्निंग आएगी तो हमें उम्मीद है कि आपको 1 रुपए शायद ये डिविडेंड का दे दे, यानी कि 10% आपको डिविडेंड भी
हो सकता है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड फिर निकलेगी। अगर 1 रुपये दे देता है तो 1 रुपये 35 पैसे आपकी 1.35 आपकी डिविडेंड यील्ड निकलेगी। और इसी आज के रेटों पे अगर इसकी पी निकालते हैं आप इस अर्निंग के ऊपर 2.90 के ऊपर, तो इसकी पी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा और वो आएगा तकरीबन 25.5 टाइम्स, जो कि बहुत ज्यादा पी रेशो है। तो अच्छा, अब हम इसकी अगर बात करें कि अब जब आपका एनुअल ईयर एंड इसका होगा तो इसकी क्या प्राइस हो सकती है। जाहिर है जब आपकी अर्निंग इतनी कम होगी तो इस अर्निंग को देखते हुए हमने जो आपको जैसे पहले बताया कि आपका जो करंट पी चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में वो तकरीबन 5.5 का चल रहा है, मगर इस कंपनी के हमने पी रेशियो जो है वो पास में तकरीबन 4 साल हमने लगातार देखे इसके, और उस 4 साल का एवरेज निकाला उसका पी, ताकि हम देखें कंपनी किस पी रेट पे इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। तो जब हमने देखा तो ये निकला 10.01, इसकी जो 4 साल की एवरेज पी निकली है वो 10.01 निकली है। तो इसी तरह से अगर हम इसको 10.01 पे वैल्यू करने की कोशिश करें, 2 रुपए 90 पैसे अगर इसकी अर्निंग आती है तो ये 29 रुपए इसकी प्राइस निकलेगी। इतने पी के बावजूद, यानी कि 10.01 पीई है, मगर जाहिर अर्निंग अगर नहीं होगी तो इसका रेट फिर भी आपको बहुत कम ही आएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि 29 रुपए निकल रहा है। और 29 रुपए के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो 74 माइनस 29, तो ये हमें ओवर वैल्यू 45 रुपीज लगता है। अच्छा, ये एक हमारी प्रिडिक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सब चीजें इसी लिहाज से हों। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है, कोई पैकेज आ जाता है, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपना अच्छा कर लेते हैं, पावर में आपको सेविंग हो जाती है, फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट और ज्यादा गिरते हैं, तो ये तमाम चीजें अगर पॉजिटिव होती हैं तो जाहिर है इस कंपनी की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मगर इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करेंगे कि आप इसको शेयर को बाई करें इस प्राइस के ऊपर, यानी कि मैं 74 रुपीज की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर करेक्शन आ जाती है, प्राइस नीचे चली जाती है, तो हमारे लिहाज से ये आपको अगर अराउंड 50 रुपए के करीब मिलता है तो ये शेयर इस रेट पे तो ठीक है। फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो इस रेट पे जो ठीक है, मगर ये अभी ये तकरीबन 74 रुपए जो हमें लगता है ये ओवर वैल्यू लगता है। तो इस वक्त तो हमारी इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, मगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो मगर लॉन्ग टर्म करें और वो भी आप जो है सिप की बुनियाद पर करें, यानी कि थोड़े थोड़े परचेज करें, इकट्ठे एक साथ परचेज नहीं कीजिएगा। ये तो हमने आपको बहुत तफसीली जो है मुगल आयरन में बता दिया। अब हम इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ जाते हैं कि हिस्ट्री में इसकी प्राइस क्या रही। हिस्ट्री में इसकी जो हाई प्राइस रही है वो 150.43 तक ये जा चुका है, 150 रुपए तक ये शेयर जा चुका है, और लो जो इसका लगा है वो 18 रुपए 1 पैसे का लो भी लगा है। अगर मैं अब 2024 की प्राइस की बात करूं तो इसकी 2024 में जो हाई प्राइस थी वो 100.15 थी, यानी कि 100 रुपए 15 पैसे इसकी हाई कॉस्ट थी, ये हाई प्राइस थी, और लो में ये 59 रुपीज तक आया है। अच्छा, और अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में इसका हाईएस्ट रेट जो रहा था वो 88.20 और लोएस्ट रेट जो रहा है वो 72.72 रहा है। इसका मतलब आज का जो ट्रेड कर रहा है ये अराउंड लो के ही कर रहा है, यानी कि 74-75 के करीब, और ये इसका लो लगा है 72.72 पे, यानी कि। अच्छा, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप परचेज करना चाहें तो उसको आप 50 रुपए के करीब, जो कि आपकी 2024 में जो लोएस्ट प्राइस थी वो 59 थी, यानी कि 24 की लोएस्ट प्राइस से भी अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिले तो ये हमें फिजिबल लगता है। इसके अलावा हमें अभी इसमें थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू लगता है। तो हमने आपको मुगल आयरन स्टील पे बड़ी तफसील से सारी बातें बता दी कि इस कंपनी की क्या सूरत हाल है, फ्यूचर इसका क्या लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मगर अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम यहाँ करते हैं, मुगल आयरन स्टील वाली वीडियो का, और अपनी जो चैनल की मार्केटिंग है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि जैसे कि आपको इल्म है कि हमने अपने चैनल की मेंबरशिप का आगाज किया हुआ है। तो अगर आप हमारी मेंबर बनना चाहें तो जैसे 3 महीने के लिए अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 4000 रुपए।
6 महीने की मेंबर बनना चाहते हैं तो उसकी फीस है 7,000 रुपए, और 1 साल की अगर मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 12,000 रुपए। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, लोगों से शेयर करें और इसको पूरी देखें ताकि आप लोगों को समझ में